हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा सैनी एंड वंस अगेन वार्म वेलकमिंग टू शाइनिंग विद आशा, जहां पर हम बातें करते हैं अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले मैं विश करना चाहूंगी अपनी वुमेन्स को, अपनी फीमेल्स को जो कि ये वीडियो देख रही हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और आज ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है। और बिलीव मी माई गर्ल्स, माई फीमेल्स, माई लेडीज, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, बिकॉज ये मैंने बनाई है फीमेल, जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। यस, क्या फीमेल्स को फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए? क्या उनको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए? एटलीस्ट पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? मैं क्या कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिकॉज इन दिस ईयर मैं आपको बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ अपने इस चैनल पर अबाउट पर्सनल फाइनेंस, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हम मेल हैं फीमेल हैं, वी मस्ट नो अबाउट पर्सनल फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आज इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। ऐसा क्या है आप लोगों के लिए जो कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है और आपको इससे बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट, क्या वुमेन्स को पर्सनल फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए? क्या उनको पर्सनली फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए? क्यों उनको जरूरी है पर्सनली फाइनेंशियल एजुकेट होना? सेकंड, हम फीमेल्स कैसे पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेट हो सकती हैं? कैसे हम अपने आप को एजुकेट कर सकती हैं? इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉइंट, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकती हैं। ऑफकोर्स फीमेल्स कुछ कदम तो हमें अपने आप भी उठाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आप वेरी इजीली अपने घर में बैठे बैठे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। द थर्ड पॉइंट, स्पेशली फॉर दोज वुमेन्स जो कि होम मेकर हैं, कैसे वो जाने कि वो भी अपनी फैमिली में एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर हैं। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप होम मेकर हैं, आप बाहर से पैसे नहीं कमा रही हैं, तो ऑब्वियसली आप घर पर रह के बहुत सारे काम करती हैं, तो आपको कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप भी पैसे अर्न कर रही हैं, आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सी फ्रेंड, दिस टॉपिक कैन बी वेरी वाइड बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर द प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम्स हम सब फीमेल्स को पता है। We are facing in a daily routine related to money, related to finance, और आई थिंक मुझे यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप समझ भी जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ ओनली सोल्यूशन। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट पॉइंट। क्या फीमेल्स को फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए? क्या उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए? सी, इट्स माय ओपिनियन, उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप मेल हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी ईजिली। अगर आपकी स्पाउस, आपका पार्टनर अच्छे से फाइनेंशियली एजुकेट है, उसको फाइनेंस की नॉलेज है, सो ये हमेशा आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। जो आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, जो आपके घर के खर्चे हैं, आप उनको भी उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी ऐसी फैमिलीज़ को जिनको लगता है कि जो फीमेल है उनको फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सी, अगर आप उनको फाइनेंशियल अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करते हैं या डिस्कस करते हैं अपनी फाइनेंशियल चीज़ें, तो आपका जो एक हेल्प हो जाएगी आपका मेंटेन करने में, जो आपका घर का बजट है उसको मेंटेन करने में, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन करने में, एंड जो आपका रिलेशनशिप है ऑब्वियसली वो एक बहुत ही अच्छी स्टेट में होगा, एक बिल्ड हो जाएगा रिलेशनशिप। बिकॉज आप में हम कितनी सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, सो वाई नॉट फाइनेंस। सो आप इसको भी शेयर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा और आपको एक बिग पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बिकॉज आपका जो पार्टनर है उसको भी पता होगा हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है, जिससे कि बहुत सारे जो रिलेटेड टू मनी एंड एक्सपेंसेस के जो झगड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, वो कम हो जाएंगे। योर किड्स ऑल्सो गेटिंग अ फाइनेंशियल एजुकेशन फ्रॉम योर होम इन्वायरमेंट। यस, आपके जो किड्स हैं वो भी एक अर्ली एज से फाइनेंस को मैनेज करना सीख जाते हैं। जब वो अपने घर में देखते हैं, स्पेशली इफ वो अगर अपनी मदर को देखते हैं फाइनेंशियली डिसीजन लेते हुए, फाइनेंशियल को मैनेज करते हुए, अपना बजट बनाते हुए,
तो डेफिनेटली मदर से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये एक उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर वो अपनी मदर को ये सब करते हुए देखते हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इंडिया में, हमने मोस्टली देखा है जो बच्चे हैं अगर उनको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड उन्हें कुछ भी मनी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनको पता है कि हमें पापा से बात करनी है, हमें अपने फादर से बात करनी है, ना कि मदर से। तो ये इमेज भी उनकी ब्रेक हो जाएगी अगर हमारी जो फीमेल्स हैं वो फाइनेंशियली एजुकेट होगी। उनको लगेगा कि ये जेंडर स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, ये सबको ही आना चाहिए। सो जो हमारी अभी गर्ल हैं, दे आर लुकिंग टू योर मदर व्हाट शी डू, सो वो भी धीरे धीरे उसी स्टार्ट कर देंगी उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करना। और जो कि बेस है हम कैसे अपनी फीमेल्स को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द इनफ पॉइंट टू कन्विंस कि यस फीमेल्स को फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए। एटलीस्ट अपने फाइनेंस, जो पर्सनल फाइनेंस है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि कैसे हम फीमेल्स को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम कि अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यस फीमेल्स फाइनेंशियल एजुकेट होनी चाहिए, सो मेरे पास सोल्यूशन भी होना चाहिए हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेप बताने वाली हूँ एंड स्पेशली प्लीज माई फीमेल्स, माई वुमेन्स, जस्ट नोटिस दिस पॉइंट और ट्राई टू मेक योर सेल्फ फाइनेंशियल एजुकेट। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है, इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है, सो टेक योर पार्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस 3 पॉइंट्स यू वुड बी एबल टू मैनेज योर ऑल फाइनेंस, यू आर इनफ कैपेबल। एंड बिकॉज क्या होता है, हमें पहले से ये चीज़ को इग्नोर करने की आदत हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही हैसल है, इसमें बहुत ही ये ट्रिकी है, हम नहीं कर पाएंगी और छोड़ो, हमें क्यों इस चीज़ में पढ़ना है। बट नो, दैट्स योर राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर कंसिडर कर चल रही हूँ उन फीमेल्स को जो बाहर से अर्न नहीं कर रही हैं, वो कैसे अपने आप को पर्सनल फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएं। आपके जो भी घर के एक्सपेंसेस हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेंसेस ले रही हूँ, जो भी आपकी घर की ग्रोसरी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका वाटर बिल है, या छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस हैं, किसी को गिफ्ट देना है, या बच्चों की फीस जानी है, बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करानी है, या फिर आपकी जो EMIs है, कार की, होम लोन की, या फिर आपका रेंट है, वो आपको पता है कि आपके जो होम है उनके एक्सपेंसेस है। अगर आपको नहीं पता है, सो दिस इज माय पॉइंट, आपको क्या करना है, ये अपने हस्बैंड के साथ बैठ के या फिर अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के आपको एटलीस्ट इन चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज लेनी है कि क्या क्या एक्सपेंसेस है जो हम अपने घर में करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप किसी से पैसा नहीं मांग रही हैं, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से बहुत ही ईजिली लोग इन्वॉल्व भी कर लेंगे जिनकी फैमिली बहुत रिजिड है कि फीमेल्स को क्यों पता होना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक फॉर योर सेल्फ। हम कितना ग्रोसरी में खर्च करते हैं, हमारा मंथली क्या बजट है, हमारे कितने इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं, कितने वाटर में जा रहे हैं, आप इसका एक ब्यौरा बना लीजिए, एक बजट बना लीजिए। सो नाउ एटलीस्ट यू नो कि हमारे जो घर के एक्सपेंसेस है वो कैसे हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और हो सके सो मंथली अपना एक बजट बनाकर अपने हस्बैंड को दीजिए, और जो अमाउंट आप जहाँ जहाँ भी खर्च करती हैं, बिकॉज ये उनके लिए भी बिग हैसल है, बच्चों की फीस जमा करनी है, बिल जमा करने हैं, और जो भी घर के छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उन्हें देखना है, उनके सर से भी एक बहुत बड़ा बर्डन, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ले लेंगी, वो आप अपने आप ही खर्च करिए। इसी फीमेल्स हम लोग बहुत ही अच्छे से फेसबुक, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम, सब कुछ करते हैं, व्हाट्सएप, व्हाई नॉट, इट्स लाइक फाइनेंस, ये भी एक क्लिक पे ही होता है। जैसे हम सब कुछ ये मीडिया, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, ये इतना ही ईजी है, इससे भी बहुत ईजी है हमारी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है। सो ट्रस्ट मी, आप इसको जरूर फॉलो करिए, कर देखिए। सेकेंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, 15 दिन में या महीने में एक बार अपने हस्बैंड के साथ बैठिए और उनसे डिस्कस करिए कि जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, ये जो पैसा आप इतना एक्सपेंड कर रहे हैं अपने घर के ऊपर, ये कहाँ से आ रहा है, क्या करते हैं आपके हस्बैंड। एटलीस्ट एक फीमेल को, एक पार्टनर को, एक वाइफ को ये ज़रूर पता होना चाहिए जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है।
हम इतना एक्सपेंड तो कर रहे हैं पर कहाँ से वो पैसा आ रहा है। एंड हियर आई एम रिक्वेस्टिंग टू हस्बैंड्स, द पार्टनर्स एंड मेल, प्लीज टेल देम कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ही फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग व्हेन यू शेयरिंग दिस थिंग टू योर वाइफ, वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सी इन 2 स्टेप्स में हम 50% फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा इन 2 स्टेप्स के बाद। आपको पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट आपको दोनों पता चल गया। अब आपको अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टरली या मंथली एक बार बैठना है, उनसे डिस्कस करना है कि आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, जो उनके ऊपर बर्डन है वो क्या है, क्या आपकी एसेट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पता होना चाहिए, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, कि हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ है, हमारी क्या एसेट्स हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है रिलेटेड टू फाइनेंस, हमारे जो बच्चे हमको क्या करवाने वाले हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स होंगे, हम इसके ऊपर कितना एक्सपेंड कर रहे हैं, हम किस चीज़ पे क्या एक्सपेंस करने वाले हैं, हम किस चीज़ पे अपने पैसों को खर्च करने वाले हैं, ये सब आपको बैठ के अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करना है। इन फ्यूचर भगवान ना करे कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको सब पता होता है कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च हो रहा था, और कहाँ से क्या चीज़ें थी, क्या आपका स्टेटस था, क्या आपकी लायबिलिटीज़ थी, क्या आपकी एसेट्स थी। बिकॉज एक फीमेल के लिए बहुत बड़ा शॉक्ड होता है अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उसको कुछ नहीं पता होता है, और ना चाहते हुए भी जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स पर ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट मत करिए, बट फ्रॉड्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे गलत हो जाती हैं। अगर आपको ये नॉलेज होगी तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में रिलीव करोगी, बिकॉज अगर किसी भी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है उस फीमेल्स को जिसको अब अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। और अगर आपको फाइनेंस का कुछ एफ भी नहीं पता है तो कितना मुश्किल है आपके लिए, आपको यही नहीं पता कि क्या आपके पास है क्या नहीं है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू द मेल्स, हस्बैंड्स, आइदर द पार्टनर्स, वो अपनी फीमेल्स को एटलीस्ट इतना एजुकेट करें, जो पैसा उन्होंने कमाया है, जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो उसको यूज़ कर पाएँ, वो उसको सही से इस्तेमाल करना सीखें, वो उसको मैनेज कर पाएँ। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द मेल्स एंड हस्बैंड्स एंड पार्टनर्स, प्लीज़ इन्वॉल्व फॉर अ फाइनेंशियल डिसीजन। सो इट इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ 3 स्टेप फ्रॉम माई साइड, जो मुझे लगता है कि फीमेल बहुत ईजिली ऐसे अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकती हैं। फीमेल्स, अगर आपके मन में कुछ भी है, आपके पास भी कोई भी सजेशन है, प्लीज़ कमेंट मी। मैं लोगों तक आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो ज़रूर पहुंचाऊंगी। और हम जो फीमेल्स हैं, हमें फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा कैसे हम फीमेल्स फाइनेंशियली एजुकेट हो सकती हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है, आपके पास कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसा डिस्कशन है कि यस दिस इज़ द वे, और भी ईजी हम अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकती हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। नाउ माई लास्ट पॉइंट हियर, इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ होम वर्कर्स। यस फ्रेंड, एक्चुअली ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सब सही है। एक जब हमारी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, एक पीस होता है, हम ये सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्पेशली होम मेकर्स है, जो बाहर जाके नहीं कमाती हैं, उनको लगता है कि तुम कहाँ से अर्न कर रही हो, तुम्हारा तो जो पैसा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, तुम कमाई नहीं रही हो। और उनको कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी ये रियलाइज़ कराई देती है कि आप जो हो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूटर नहीं हो, आप किसी भी तरह फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हो। सी फ्रेंड, जो भी आप घर के काम करती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है, राइट। अगर आप बाहर से भी किसी भी सर्वेंट को बुलाती हैं तो उसकी भी वो स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर आप मेड को बुलाती हैं तो घर का काम करने के लिए, आयरन कराती हैं तो तभी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस काम को खुद ही कर रही होती हैं। सो वो क्या कर सकती हैं, अपनी इकोनॉमिकल इवेल्युएशन कर सकती हैं अपने इस काम का। यस, कितना काम आप करती हैं, अगर आप इसे बाहर से कराएं तो कितने पैसे उसके लगेंगे, तो वो अमाउंट आप अपने आप सेव कर सकती हैं। वो उस पर आपका फुल राइट है। आप बैठकर आराम से बात कर सकती हैं कि ये काम मैं करती हूँ, अगर मुझे बाहर से ये फैसिलिटी लेनी है तो मुझे ये इतने में मिलेगी। सी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अपना सारा घर का काम अपने आप ही करिए और अपने आप को बहुत ही आप बिजी कर लीजिए, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालिए, सब कुछ करिए। बट
मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इन इंडिया अपने घर के काम खुद ही करती हैं, जिसकी कोई इकोनॉमिकल इवेल्युएशन नहीं है, जिसको गिना ही नहीं जाता है कि ये भी एक एक्सपेंस है जो कि आप कर रही हैं तो नहीं हो रहा है। सो आप अपनी जो वर्क है उसको इवेल्युएट करिए कि आप कितना कर रही हैं। और जो ये मनी है, आप इसके बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों में आपको अपने हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं, आप अपने आप से एक्सपेंड कर सकती हैं। डेफिनेटली यू कैन डिस्कस विद हिम कि कैसे करना है, कैसे आप एक्सपेंड करना है, कहाँ पे एक्सपेंड करना चाहती हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप ये सब कर सकती हैं। और मैं तो बोलूँगी जो ये अमाउंट है आप सेपरेटली अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती हैं, उसमें डाल सकती हैं और अपने आप से आप उस मनी को मैनेज कर सकती हैं। कहाँ आपको खर्च करना है, कहाँ आपको सेव करना है, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ये भी अगेन दिस इज यू कैन डिस्कस विद योर हस्बैंड। बट यू मस्ट हैव सम अमाउंट इन योर हैंड कि आपको नहीं लगेगा कि मैं तो सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, मैं सिर्फ एक होम मेकर हूँ, मैं तो कुछ पैसा ही नहीं कमा रही हूँ। देन यू कैन सी योर वैल्यू ऑल्सो कि जो भी आप घर में करती हो वो भी कम नहीं है, वो उससे बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स हमारे यहाँ इंडिया में जो हम सर्विसेज फीमेल्स स्पेशली जो सर्विसेज घर में देती हैं उनको कहीं भी काउंट नहीं करा जा सकता है, उनकी जो इकोनॉमिक इवेल्युएशन है वो नहीं हो सकती है। बट nowadays when you feeling so low due to this point कि आप कुछ नहीं कमा रही हैं, आप ये अपने लिए कर सकती हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक बूस्टअप मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगी। मेरे हिसाब से ये करना सही है। बट मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा कि कैसे हम इसको और मोर बेटर बना सकते हैं, हम अपनी फीमेल्स को कैसे अच्छे से फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि really it's my motive only to help my women and help to women empowerment, चाहे related to health हो, चाहे related to finance हो, related to anything, but really I wanted to help them। और अगर आप चाहते हैं कि आप और फाइनेंस की नॉलेज लें सो प्लीज़ कनेक्ट विद मी। मैं यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी लाने वाली हूँ और मैं कुछ टॉपिक्स शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच करे हैं कि कैसे अपने किड्स को एजुकेट करा जाए, कैसे हमें बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या पर्सनल फाइनेंस है जो हमें पता होने चाहिए, तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है। मैं उनका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और मेरे चैनल पर जाकर मेरी रिसेंट वीडियो भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ यू गाइस सजेस्ट मी कि क्या टॉपिक और मुझे लाने चाहिए, जिससे कि हम अपने पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन जो है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उससे कुछ हम ले सकें, अपनी लाइफ में सीख सकें। वंस अगेन टू माई फीमेल्स, माई वुमेन्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे and stay tuned on my channel and be happy, love yourself and enjoy your life. Take care, bye bye।